नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग नागपुरी शिष्ट गीत और कविता से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देख रहे हैं। और ये सिर्फ एमसीक्यू नहीं होता है। इस वीडियो में एमसीक्यू से रिलेटेड उसमें जो टॉपिक या उसमें जो ऑप्शन होते हैं उससे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है। तो हमने इस सीरीज में 2 वीडियो ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका है इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया गया है और जो कि हम सभी के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प कर सकता है। और ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप खुद को इतना एश्योर कर सकते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी 10-12 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, आप इजीली हैंडल कर लेंगे। और अगर अभी तक आप लोग वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया है जो कि एग्ज़ाम जो से इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केकर याद में कवि क्षितिज कुमार राय कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कवि क्षितिज कुमार राय का जो कविता है वो क्या है, बिरसा कर याद में। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, भगवान बिरसा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। तो पीछे का जो दोनों वीडियो है ना, उसमें क्षितिज कुमार राय से रिलेटेड या जो ऑप्शन होता है उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें फिर से रिपीट करना, फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो। कम टाइम में शॉर्ट वीडियो में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिले, मैं उतना ही कोशिश करूँगा। और आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं उसको नोट डाउन करते जाइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन कवि आपन कविता कर माध्यम से झारखंड कर धीर वीर के जगाए कर काम करेला। तो इसमें एक कविता है जागा जागा। ठीक है, तो जागा जागा कविता किनके द्वारा लिखा गया है, चंद्रदेव सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीडी सिंह। सीडी सिंह जागा जागा कविता के माध्यम से झारखंड कर धीर वीर के जगाए कर काम करेला। कवि चंद्रदेव सिंह अपन रचना में झारखंड कर कौन जातीय समुदाय के जगाए कर चेष्टा करेला। तो कवि जो है वो जागा जागा कविता के माध्यम से सभी जात को जगाने का चेष्टा करते हैं। इसमें बोलते हैं उरांव जागा, मुंडा जागा, काइथ जागा, कुरुम जागा, मांझी जागा, भोक्ता भूया, सब जागा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि वो सभी जात को जगाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खने खन मने लागे पियास रुचि नहीं भूख दिन राती सोची जीव अकबक करे। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि कर कौन जीव कौन कारण से अकबकात है। तो देखिए ये सब जो लाइन्स है ना, ये इसलिए क्वेश्चन में दिए गए हैं क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का कोई भी कविता या गीत से पंक्ति उठा के डायरेक्ट देता है और ये पूछता है कि ये पंक्ति किस कविता से रिलेट करता है, या यह पंक्ति के रचनाकार कौन है, या इस पंक्ति से कोई भी एक वर्ड उठा कर दे देगा और उसका मीनिंग पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपका आंसर होगा पियास, पियास कर। ठीक है, कवि धनेन्द्र प्रवाही अनुसार फुगा मैना काले कांदत है। तो फुगा मैना काहे लिए कांदते हैं, तो कवि पहले तो ये देखिए कवि धनेन्द्र प्रवाही का लिखा हुआ कविता क्या है, तो तुलसी और कैक्टस है। तो तुलसी और कैक्टस में फुगा मैना के बारे में कहाँ जिक्र किया है, फुगा मैना के बारे में ये बोलता है कि वो कैक्टस के कांटा में बज के कांदे लगते हैं, मतलब कांदना मतलब कि रोने चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैक्टस में बाइज के होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तोर बेतरा में शीर्षक रचना में कवि के उगल बेर तैर दमकेक माइन है। तो तोर बेतरा शीर्षक किनका लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो तोर बेतरा के लेखक जो है वो गिरिधारी राम गौंजू है, उनका उपनाम गिरिराज भी है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा माय बी। ठीक है, इस शीर्षक या इस रचना से रिलेटेड आप लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें एक जगह जिक्र किया गया है, देखिए इसमें तो सबसे पहले कि बहुत सारे ऑर्नामेंट्स के बारे में जिक्र किए गए हैं। ठीक है, और उन ऑर्नामेंट्स को कहाँ कहाँ पहना जाता है इन सब का भी जिक्र किया गया है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे इसमें दिया हुआ है गुंजगुंज करिया खोपा में खोसले खोंगसो चांदी रुपया। ठीक है, तो यहाँ पहले तो मेटल हुआ चांदी का है और वो क्या है, खोंगसो चांदी रुपया है। फिर करिया केस चिमट चरई क्लिप, तो चरई करिया केस में क्या है, चरई क्लिप लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर एक वर्ड आएगा और करम काठा ककई कुराल केस। तो यहाँ पे ककई कुराल केस के बारे में बोला गया किस पेड़ के थ्रू, तो यहाँ पे करम आएगा। ठीक है, करम काट के। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मिलेंगे जिनका कहाँ यूज होता है, कहाँ पहनते हैं, ये सब बताया गया है।
गला में क्या पहनते हैं, पैर में क्या पहनते हैं, जैसे पैर का पैरी के बारे में बात किया गया है। गला फोभी चंदवा कंठा के बारे में बात किया है, कंठा मंदुली के बारे में बात किया है, हंसली के बारे में बात किया गया है, फिर चार लड़का सिकड़ी के बारे में बात किया गया है। तो ये सब चीज ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कवि गिरिराज कर अनुसार नाककर छुछी कौन धातु कर है। तो देखिए अब यहाँ पे आ गया नाककर छुछी के बारे में पूछा गया है, तो ये किस चीज का है, सोना का है। इसमें होता है नाके सोनाक झुलझुली छुछी बुलाक, ठीक है। तो नाक में जो छुछिया पहनते हैं वो किस धातु का बना होता है, सोना का बना होता है। तोर बेतरा में शीर्षक रचना में कवि कैठ हो फिक्री कर धायर या लायर कर बात करे हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस किए चार लरी का फिक्री होता है। दोना दोना मद पिली बजाली झांझ मानदर बांफे अखरा में डाइन जुड़ाली टहट इंजुरिया में गुंज उठलक नदी तीरक हाफी। तो इसमें पूछा है परा विशेषण का उपयोग कहाँ होएला। तो देखिए परा विशेषण और विशेषण क्या है, पहले तो ये देखिए कि किसी भी संज्ञा सर्वनाम का जो विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। और विशेषण का भी जो विशेषता बतलाए उसे परा विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इंजोरिया राइट, ठीक है, इंजोरिया में गुंज, तो इंजोरिया क्या है, विशेषण है। अब इसका भी ये विशेषता बतला रहा है, तो ये क्या हो गया, परा विशेषण हो गया। अब परा विशेषण में इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, टहटा इंजोरिया, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, इसको ध्यान रखना है। आजू पूर्णा सांझे पाझे कायल नावा बिहान नावा सांझ नावा रात और नावा दिन सोचू बूझू धैर्य लेव कौनो नावा काम। प्रस्तुत रचना में कवित्री कौन नावा काम धरे के लिए प्रेरित करेला, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नावा संकल्प। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागपुर कर धरती उगलेला सोना पतरी कर असरा में सियत है धोना। प्रस्तुत छंद में कवि कौन बात बटे संकेत करेला। तो इसका आंसर क्या होगा, शोषण होगा। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो पंक्ति है ये किस कविता से उठाया गया है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और इस टाइप के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और अगर तक अभी आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर देखें, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किया हुआ है और उसका नोट भी बना लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांव करफान शीर्षक रचना में कवि केकर बेचाय कर बात करेला। तो गांव करफान में ना कवि संस्कृति के बेचाय कर बात करते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से आप पता होना चाहिए कि गांव कर सांझ लिखा हुआ किनका है। तो गांव कर सांझ के आपको कवि का नाम पता होना चाहिए। गांव कर सांझ कवि कौन है, पांडे रविंद्रनाथ राय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी कर कौन काव्य में आजादी कर संघर्ष कर वर्णन करल जाए। तो मुलुक भारत। मुलुक भारत में क्या है ना, बहुत सारे स्वतंत्रता वीरों और क्रांतिकारियों का उल्लेख किया गया है। और मुलुक भारत के लेखक कौन है, अजीज अंसारी है, ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए। कहिया तक फवे अनकर बोली माए जगत जननी जन्म लेवे दे कहाय दे जगत जननी। प्रस्तुत काव्य खंड में जगत जननी के कहल जाए, तो जगत जननी यहाँ पे माए को कहा जाता है। कवि रघुनाथ निरपति का रचना कौन ऋतु से संबंधित है। तो इनका आंसर हो जाएगा बरखा ऋतु। कवि रघुनाथ निरपति का संबंध नागवंश से है, नागवंशी ये 50वें राजा थे। बंगला मिश्रित काव्य लिखक में कौन कवि का नाम सबसे पहले आवेला। तो सबसे पहले बंगला मिश्रित काव्य रचना को लिखने के लिए जो जाने जाते हैं वो रघुनाथ निरपति हैं। 18,000 गीत का रचनाकार कौन पूर्णा कवि है कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बरजूराम पाठक। बरजूराम पाठक 18,000 गीत के रचनाकार माना जाता है और बोला जाता है कि इनका हनुमान सिंह जी के साथ महीना भर गीत प्रतियोगिता चला था, ठीक है। और बरजूराम पाठक हापा मुनि मंदिर के पुजारी भी थे। और हापा मुनि मंदिर मेनली गुमला में है और वो काली माँ को समर्पित है। तो ये सब फैक्ट एक्स्ट्रा ध्यान रखना है क्योंकि झारखंड जीके में भी आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। बरजूराम पाठक अपन रचना में के आराधना करे के लिए कहेला। तो अभी बताए कि हापा मुनि मंदिर जो कि काली माँ से रिलेट करता है। कबीरपंथी भावधारा के लेके लिखे वाला कौन कवि हमरे बीच आए। तो इसका आंसर हो जाएगा महंत काफी। नागपुरी काव्य में ज्ञान मार्गी शाखा कर सुंदर रचना करे वाला मध्यकालीन कवि के है कह। तो आंसर होगा महंत काफी।
उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड दुदुम्भी चहु ओरे। प्रस्तुत काव्य में दुदुम्भी कर संकेत कौन बटे होएला। तो इसका आंसर होगा बद्री का गरजना। ठीक है, यहाँ पे दुदुम्भी का संकेत जो है वो बद्री के गरजने से दिया गया है। और चपला चमकत जो है ना, चपला का जो संकेत है वो यहाँ पे बिजली के चमकने से होगा। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान रखना है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है ये किस कविता में मेंशन है। तो उमड़ी गगन घन घमंड ये कविता है। अगला क्वेश्चन है, कंचन आपन काव्य रचना में आजू अवसर कर गोविंद नहीं घरे कर वर्णन कई रहे। इकर में गोविंद कर अर्थ का है। तो इस कविता में गोविंद के बारे में यहाँ ये बोला गया है कि उनके वो औरत जो है वो अपने आप से बोलती है कि पति उनके घर पे नहीं है। तो यहाँ पे गोविंद का जो अर्थ है वो पति से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जगन्निवास नारायण तिवारी कर गीत रचना में कौन महाकाव्य कर प्रभाव सीधा सीधा रामायण भगवत सीधा सीधा दिखेला। तो इसका ऑप्शन क्या है, रामायण, भगवत गीता, महाभारत और पुराण। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए कि जगन्निवास नारायण तिवारी का जो गीत रचना है वो पहले तो बताइए कि किससे रिलेट करता है, मतलब उनका लिखा हुआ क्या है। ठीक है, उसके बाद आप बताइए कि वो किस महाकाव्य से जुड़ा हुआ है, किस महाकाव्य से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपको महाभारत। और जगन्निवास नारायण तिवारी का जो रचना है वो है अर्जुन कहत विचारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि जगन्निवास नारायण तिवारी अनुसार अर्जुन के विचार करे के लिए कहेला। तो अर्जुन जो है इसमें दुर्योधन को विचार करने के लिए बोलता है। कवि दिग्पाल राम देवघरिया संवत 65 फाइल में कौन बीमार कर प्रकोप पहले बताया है। तो इसमें आपको आएगा शीतला बीमारी। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा ना, सबसे पहले अकाल आता है। ठीक है, अकाल के बाद शीतला बीमारी का प्रकोप होता है, उसके बाद आपको हैजा बीमारी का प्रकोप देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कवि क्या करता है कि भगवान से प्रार्थना करता है। तो ये थोड़ा सीक्वेंस है, याद रखिएगा कि पहले अकाल आता है, फिर शीतला बीमारी का प्रकोप देखने मिलता है, फिर हैजा बीमारी का प्रकोप देखने मिलता है, फिर कवि बोलता है कि भगवान रक्षा करो मेरी, शरण में लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर थर कापत माथ झरझर निर्झरे नाथ वासुदेव रक्षा मोहि करे। प्रस्तुत गीत कड़ी में निर्झरे कर का मतलब है। तो ये देखिए, ये जो लाइन लिया हुआ है ये आपका किस कविता से या किस रचना से है। तो ये संवत 65 साल से लिया गया है। संवत 65 साल के लेखक कौन है, तो दिग्पाल राम देवघरिया है। ठीक है, दिग्पाल राम देवघरिया से इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट याद रखिएगा कि उनका दो बहुत ही महत्वपूर्ण खंड काव्य है। एक है नल दमयंती चरित और दूसरा है कुराम्बे उपाख्यान। ठीक है, तो ये दोनों खंड काव्य भी याद रखना है। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि संवत 65 साल के लेखक कौन है, दिग्पाल राम देवघरिया है। तो इसमें सबसे पहले अकाल आता है, फिर शीतला बीमारी का प्रकोप देखने मिलता है, उसके बाद हैजा का प्रकोप देखने मिलता है। तो फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा रक्षा करे। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे पूछा है प्रस्तुत गीत कड़ी में नीर झरे कर का मतलब है। तो यहाँ पे आंसर होगा जो सी होगा। नीर झरे का मतलब लोर ढारे या लोर गिरने का। लोर मतलब क्या होता है, आंसू होता है। तो आंसू से रिलेट करता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 1857 कर क्रांति के कौन झारखंडी वीर अगुवाई दे रहे हैं। तो ये 1857 का जो क्रांति है वो हम सभी जानते हैं कि ठाकुर विश्वनाथ शाही के नेतृत्व में ये देखने मिलता है। देश के फिरंगी चाइल उठल तरवार ढाइर गोटा गतर अनल संचारी आंख लौके अंगारी। प्रस्तुत गीत कड़ी में अंगारी कर प्रतीकात्मक अर्थ का होला। तो पहले ये बताइए कि ये जो लाइन है ये किस गीत से लिया गया है। ठीक है, और उसके लेखक कौन है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, और इस गीत में या इस प्रस्तुत कड़ी में जो अंगारी शब्द का प्रतीकात्मक रूप है वो क्या है। तो उसका यहाँ पे होगा, तो इसका आंसर होगा आंख लाल हो एक। ठीक है, आंख का लाल होना अंगारी मतलब अंगार की तरह। इंगोरा होता है ना, इंगोरा को हम लोग अंगार बोलते हैं, इंगोरा की तरह लाल हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा अपन रचना में कौन ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कबीर मिर्दाहा से कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा से रिलेटेड आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए कि नागपुरी का रफखान कहा जाता है इनको। ठीक है, और आपको कमेंट में ये लिखना है कि इनका कौन सा रचना हम लोग को पढ़ना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बरखा ऋतु। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ऐसे हमने कबीर नईमुद्दीन मिर्ज़ा से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किया हुआ है जो कि हमारे एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप एश्योर हो सकते हैं इन 3 वीडियो देखने के बाद कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ना, वो आप इजिली हैंडल कर लेंगे। जितना मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट या एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट आपको डिस्कस कराया है, आप उससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में हैंडल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उससे होता क्या है ना कि थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इसी तरीके से आगे भी अलग अलग टॉपिक पे अच्छा वीडियो लेकर आए। अगला क्वेश्चन है, घिड़के बद्री जोर, सुनी डरे शिवा मोर, सुनी डरे जीवा मोर, सावन घटा घुमरी घुमरी परे घेटा गोई सावन घटा। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो लाइन है ये सावन घटा से उठाया हुआ है। अब ये बताइए कि इसमें ये के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार नईमुद्दीन मिर्ज़ा है। चलिए, आपका पिछले क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ मिल गया आपको, नईमुद्दीन मिर्ज़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजादी खातिर शीर्षक गीत रचना कौन रस से आए हैं? तो ये वीर रस होगा। अब आपका वर्क है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आजादी खातिर के लेखक कौन है। शोषक डाकू धनक लोभे भागवय कारे भाई भेल तैयार आजादी खातिर, प्रस्तुत गीत कड़ी में शोषक डाकू धनक लोभे कवि के कहेला। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होना चाहिए बाहरी आदमी मन के। ठीक है, विश्वासघाती, भ्रष्टाचारी और दिकुमन नहीं होंगे, तो बाहरी आदमी मन को यहाँ पे शोषक डाकू धनक लोभे का संज्ञा दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि चंद्रदेव सिंह अपन रचना में कौन बात के आयग दागे के लिए कहेला? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है जुलुम के, दूसरा ऑप्शन है भ्रष्टाचार के, तीसरा ऑप्शन है क्रांति के, चौथा ऑप्शन है शोषण के। तो यहाँ पे जो आपका कवि चंद्रदेव सिंह जी के द्वारा रचना जो लिखा गया है वो रचना है आपको जागा जागा। तो जागा जागा किस रस में है? वीर रस में है। और वहां पे मेनली वो झारखंड के सभी जनमानस को जगाने का काम करते हैं। तो इसका आंसर सी होगा, क्रांति। ठीक है, वो क्यों जगाना चाह रहे हैं? तो क्रांति करने के लिए जगाना चाह रहे हैं। सिसको न बिलखो न कल्पो न रोज खने खने मन मुर करेला तुर खोज। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि किसका खोज करने के लिए बारे में बोलते हैं? तो यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? भगवान बिरसा मुंडा। पाप कर चोट से गतर भेल बोझ, कुहेर कुहेर चंडी माए बकरा करे खोज। प्रस्तुत काव्य पंक्ति कौन रचना शीर्षक से लेवल जाए? तो आपका काम है इसका, आप रचना के लेखक का नाम बताइएगा कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, यहाँ तो रचना के बारे में पूछा गया है कि किस रचना से लिया गया है, लेकिन आपको क्या बताना है कि इसके लेखक कौन है। इसका आंसर होगा बिरसाकर याइद में। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बिरसाकर याइद के लेखक कौन है। अगला है, हमरे ठीन हीरा मोती भरल सोना चांदी, सैकड़ों में जीना कठिन कतई मुंह छांदी। प्रस्तुत काव्य कड़ी में केकर खुशहाली कर वर्णन करल जाए। तो यहाँ पे जो ये लाइन लिखा हुआ है ना, ये हमारे झारखंड के बारे में है। बोला जाता है कि हमारे झारखंड के पास मिनरल्स का कमी नहीं है, हमारे झारखंड संपूर्ण है, सभी चीजों से भरा हुआ है। उसके बाद भी हमें बहुत कष्ट होता है और किसी के सामने मुंह छानना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे किसके खुशहाली के बारे में बात किया गया है? तो झारखंड के खुशहाली के बारे में बात किया गया है। अब आप ये बताइएगा कि ये जो कड़ी है या ये जो लाइन है ये किस कविता या गीत से रिलेट करता है और उसके लेखक कौन है? उमनक भार बोझा और केतई बोहब, धैर्य के विश्वनाथक रूप आप हमरे बोलब। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि काले हमरे के विश्वनाथक रूप धैर्य बोलेला। तो इसका ऑप्शन क्या है? शोषण के विरुद्ध एकजुट होने के लिए, लड़े के लिए, संगठन बनाने के लिए। तो यहाँ पे शोषण कर विरुद्ध आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शोषण कर विरुद्ध। आपका वही काम है, होमवर्क है ये सब, कि आप कमेंट बॉक्स में ये लाइन किस कविता से लिया गया है उसका आंसर बताना है और उसके लेखक कौन है उसका भी आंसर बताना है। का करूं समय भेल कठिन, सुंदर मुखे दिसे मलिन,
काया लसलस करे। देवल काव्य पंक्ति में कवि अनुसार काया लसे लस सॉरी काया काले लसलस करेला। तो ये जो ऑप्शन है पानी कर, छटपटाहट कर, उपास कर या गर्मी कर, तो इसका आंसर क्या होगा? गर्मी कर होगा, क्योंकि गर्मी में बहुत सारा जब पसीना होता है, ह्यूमिडिटी के कारण पसीना बहुत निकलता है ना, तो जो शरीर होता है पूरा लसलसा जाता है, मतलब चट-चट करने लगता है। ठीक है? तो आप लोग बताइएगा कि ये पंक्ति कौन सी कविता से लिया गया है और उसके लेखक कौन है? कवि भरत नायक लागिन मन में हरि-हरि देखक चाहे ना। कवि भरत नायक का लागिन मन में हरि-हरि देखक चाहे ना। तो यहाँ पे हरि-हरि जो है ना, ये हरि-हरि इनमें से किस ऑप्शन से रिलेट करता है? काम धंधा कर, बरखा कर आस, रोजगार कर आस, धन कर आस। तो बरखा कर आस से ना पूरा खेत में क्या हो जाएगा? हरियाली आ जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होना चाहिए। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, कौन नागपुरी कविता में किसिम किसिम कर अलंकार कर वर्णन करल जाए है? तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए कि इसमें जो तोर बेतरा में कविता है ना, उसमें बहुत सारे आभूषण के बारे में जिक्र किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? तोर बेतरा में। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि तोर बेतरा के लेखक कौन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया बहुत अच्छे से। कवि गिरिराज कर आधार पर हीरा मोती और मूंगा कहाँ झबरल आए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयो के गतर में। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, कवि गिरिराज जे सुंदरी कर चित्रण कईर है उकर झूला कौन किस्म कर आहे? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको ये बताना है। लाल आहे, हरियर आहे, उजर आहे या इंद्रधनुषी आहे? तो उसका जो यहाँ पे देखिए झूला मतलब कि वो साड़ी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है? तो वो साड़ी हरियर कलर का था, यानी कि ग्रीन कलर का। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। पारा पारी आबय रे करम जितिया ईद और जाग हंसी खुशी कर पाथे पावय आपन करम कर भाग। देवल काव्य पंक्ति कौन काव्य शीर्षक से लेवल जाए? तो इसका आंसर क्या होगा? नावा फालक नावा गीत। नावा फालक नावा गीत के लेखक कौन है? कुमारी बासंती है, ये याद रखना है आपको। पांडे रविंद्रनाथ राय अपन रचना में केकर तुलना बांझ से कईर है? तो इसका आंसर क्या होगा? सांझ होगा। ठीक है? सांझ का तुलना वो बांझ से किए हुए हैं। बेटी सुन बेटी नारी कर नियतिये हम अचरा में दूध और आंख में पानी। प्रस्तुत काव्य कड़ी में आंख में पानी कर का मतलब आहे? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? लोक लाज। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, तोर लहू कर कतरा से नव जीवन कर होत है सृजन महिक उठी तो माय नंदन कानन। प्रस्तुत काव्य कड़ी में नंदन कानन केकर प्रतीकात्मक बोध करवाएला? तो नंदन कानन यहाँ पे घर आंगन का प्रतीकात्मक बोध करवाता है। ठीक है? ये सब आपको तोर बेतरा से लिया हुआ लाइन है, तो इसको ध्यान में रखना है। तोर बेतरा बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। गरजे गगन घटा बिजली चमके छटा गिरी भेल सरस कानन दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। प्रस्तुत काव्य पंक्ति केकर द्वारा रचला है? तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके रघुनाथ निरपति। ठीक है? अब आप ये बताइएगा कि रघुनाथ निरपति का लिखा हुआ कौन सा रचना हम लोग को पढ़ना है जिससे यह लाइन उठाया गया है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उठत ऊर्ध्वक फांस छूटेत नहीं माया फांस सुखल कमल झीन लटके कहाँ हंसा अटके। प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार के है? तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति का जो रचनाकार है उनका क्या नाम है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा महंत घासी। इस कविता के या इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? महंत घासी हैं। केवल रावरी नाम ताजी ना दोसर काम भोला रटी नाम आयो परी आठो याम ढरू दाता दिगंबर। प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार के है? तो इसके रचनाकार आपके घासी राम होंगे। ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? घासी राम होगा। उमड़ी गगन घन घमंड नामक रचना में चपला प्रचंड का वर्णन हुए है। ये चपला प्रचंड का
चपला प्रचंड कर काम आने आए हैं। और इनको थोड़ा सर्दी हुआ है ना, उसकी वजह से नाक जो है वो जाम हो चुका है, तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं शब्दों में ना उलझ जा रहे हैं। तो आप लोग उस चीज को मैनेज कीजिएगा। यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है, बदरी घिड़केक, बिजली का चमकेक, धोखा कर चलेक, डायर कर ले। तो हम लोग थोड़ी देर पहले किसी क्वेश्चन में डिस्कस किए थे चपला प्रचंड के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, बिजली चमकेक कर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंचन कर आपन रचना में जल धरे से का अर्थ होएला। इसका आंसर होगा बदरी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन नागपुरी गीत रचना में युद्ध के टालक ले 5 गांव कर मांग करल जाए है। तो अर्जुन कहत बिचारी में 5 गांव के बारे में जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जैसे जल बिन मीन तैसे लोग भय दीन व्याकुल सब नरे। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि कौन अलंकार कर उपयोग कर रहे हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है कि किसी में अलंकार पूछ देगा, तो किसी में विशेषण पूछ देगा, किसी में परा विशेषण पूछ देगा। तो आपको जब भी इस टाइप का रचना आप लोग कंप्लीट करते हैं तो ये सब चीज भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा उपमा अलंकार। ठीक है, इसमें उपमा अलंकार का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1857 जमा होले एके ठन रणभेरी फूकले हुंकारी पनिच टंकारे प्रलयकारी। प्रस्तुत गीत रचना में रणभेरी काले फूकल जाला। तो रणभेरी इसमें काहे लिए फूका जाएगा, आप ये बताइए कि 1857 का जो क्रांति था वो था क्यों। क्रांति का शुरुआत करने 1857 का क्रांति नाम से ही पता चल रहा है कि 1857 का क्रांति होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, एकजुटता ले होगा, क्रांतिकारी की शुरुआत करने को होगा, या संघे चले होगा, या मिलजुल के चले होगा। तो अब ये कि 1857 का जो था वो क्रांति था, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धरती डोली गेल महाप्रलय भेल कापे अंग्रेज सरकारी बकिंघम हिल्ले दीवारी। प्रस्तुत गीत कड़ी में बकिंघम कर चर्चा काले आवे। तो बकिंघम जो था वो विक्टोरिया का महल था। ठीक है, आपने आदमी जन बन गेले विभीषण आपन से जारी दगा देले बड़ भारी। प्रस्तुत गीत कड़ी में विभीषण के कहल जाला। तो प्रस्तुत जो हम लोग 1857 के क्रांति के बारे में पढ़ेंगे ना, और ठाकुर विश्वनाथ शाही के ऊपर जो नाटक लिखा हुआ है उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें जगतपाल प्रगनैत के बारे में जिक्र किया गया है कि वो विभीषण बन गया। मतलब कि वो बोलते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए है, तो उसी तरीके से वो अपना आदमी होकर भी हमारे अगेंस्ट काम किया, और वो डाल्टन के साथ मिलकर ठाकुर विश्वनाथ शाही, गणपत राय, इन सबको पकड़वाने में मदद किया। चमचम चमकत दफो दिफा लौकत। प्रस्तुत गीत पदावली में कवि मिर्दाहा केकर वर्णन कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, आप ये बताइए कि चमचम चमकत दफो दिफा लौकत। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन से क्या पता चल रहा है, रोशनी पड़े, बिजली चमके, भगजुगनी कर इंजोर, या देउल फबे। तो अब ये फिर कि इसका आंसर होगा बिजली कर चमके। बिजली चमकने से क्या हो रहा है, दफो दिफा इंजोर हो जा रहा है। चलिए, इतना ही क्वेश्चन था, खत्म हुआ। आई होप कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया, बताया गया, उसको आप लोग नोट डाउन किए हो, और जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बोले हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्लीज उसको कोशिश कीजिएगा अटेम्प्ट करने का। और इससे पहले हमने इस टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, तो अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किया हुआ है। इसलिए आज मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि उन दोनों वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि हमारे एग्जाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक से एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन देखेंगे ना, तो उसमें सभी क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर लेंगे। और मैंने जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किया है, आप एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन केवल इन 3 वीडियो से हैंडल कर सकते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।